मैं हूं प्राची अधिकारी और मैं आपके लिए आज कुछ सनसनीखेज खबर लेकर आई हूं। जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि जो ये संदीप सिंह है ना, जिसकी कार रिया चक्रवर्ती ने ईडी के दफ्तर जाने के लिए पहली मर्तबा इस्तेमाल करी थी, ये संदीप सिंह की थी। तो मुझे लगता है कि ये रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह का ना एक अफेयर एंगल है। और जो सूत्र भी बता रहे हैं कि इनका मिलना जुलना होता था, लेकिन ये बड़े बड़े इस तरह से मिला जाता था कि किसी को पता नहीं चलता था। और ये जो ड्रग रैकेट है, इसमें भी ये शामिल है। आप अगर देखेंगे कि अचानक से इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन में, संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन में भी ये एक सीईओ रहा। स्मिता ठाकरे के वहाँ ये अंदर घुसा हुआ है। वहाँ पर भी बाला साहेब ठाकरे की मूवी आई थिंक 2016-17 में बनाने की कुछ प्लानिंग हो रही थी, तो उस प्रोडक्शन का भी कारोबार इसने संभाला और वहाँ पर भी ये सीईओ है। तो आप सोचिए ये किस तरह से आगे बढ़ा हुआ बंदा है। और ये कहता है कि मैं फ्रेंड था, 2-4 बार किसी के साथ फ़ोटो खिंचा लेने से कोई फ्रेंड नहीं हो जाता। हम भी जब शूट पे जाते थे तो या जाते हैं तो हमारे साथ भी लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, तो कल को कह देंगे फ्रेंड था कुछ गलत काम करके। तो ये जो है ना, इसमें हेलो हाय सबसे होती है, जिससे भी हम अगर कोई हमको थप्पड़ भी मार दे तो उससे भी हम बड़ा मुस्कुरा के मिलते हैं। ये फिल्म लाइन है। तो मुझे लगता है कि ये रिया चक्रवर्ती और इसका ना एक कुछ एंगल है प्यार का। ये अजनबी की और हमराज की एक मिक्स स्टोरी है, अब्बास मस्तान जैसी, जिसमें मर्डर एक्स्ट्रा एडेड है। ये बहुत बड़ी साजिश है। और जो सीडी ड्राइव सॉरी हार्ड ड्राइव की बात करी जा रही कि 8-8 हार्ड ड्राइव में लिया डेटा ट्रांसफ़र करा गया, फिर डिलीट करा गया। मुझे लगता है डिलीट वहाँ से करा गया, सुशांत के कंप्यूटर से ट्रांसफ़र करने के बाद। और वो पबजी जैसा एक गेम, उसके विषय में दिशा सालियान से बात कर रहा था। जानते हैं वो गेम अगर उसके नाम पे हो जाता या वो उस गेम को बाहर ले आता या बेच देता, वो सॉफ्टवेयर वो गेम कितने करोड़ों का बिकता। तो वो बंदा जो था लॉकडाउन में कोविड-19 का ऐप बना रहा है जो वॉइस रिकग्निशन से, तो कितना दिमाग होगा। तो फिल्मों से ज़्यादा तो उसको वहाँ पैसा मिल सकता था, मतलब इतना इंटेलिजेंट बंदा। तो मुझे लगता है जो उसकी रिसर्च है, जो वो वर्क करता था, जो उसकी चीज़ें थी, वो इन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी वो थी ना, जो उसने ईजाद करी थी, जो अपने दिमाग से ब्रेनी सुशांत सिंह ने बनाई थी, वो सब चुराने का काम हुआ है। और ये इसको प्लॉट करके यहाँ भेजा गया, या ये खुद ही कि मैं अपने भाई को ये बेच दूं या अपने भाई के नाम पे कर लूं या फिर इसको बेच दूं। वाह रिया चक्रवर्ती, अपने भाई से तो इतना प्यार तुम्हें, उसको उस ड्रग एडिक्ट को तुम पुचकारती हो, पुच्चू पुच्चू करती हो, और दूसरे के भाई को तुम खा गई। मतलब इस औरत ने पूरा घर खराब कर दिया, पूरी लाइफ उजाड़ दी। पैसे ले लिए थे तो चले जाती ना, बर्बाद करने की, उसको इतना मारने की क्या ज़रूरत थी, वो खुद कमा लेता। इस औरत को फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। और अगर इसको फांसी से कम सज़ा हुई ना दोस्तों, तो इसको समाज ने सज़ा देनी चाहिए, लोगों ने सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी पात्र है। और कोई दूसरी रिया इस दुनिया में किसी का घर ना उजाड़ पाए। तुमको वो पैसे खुद ही दे देता, और वो इतना अच्छा लड़का था, तुम शादी भी कर लेती तो वो कितना ऐसी चीज़ें करके कितना और पैसा कमा लेता यार। पर तुमने बिल्कुल सोचा ही नहीं। मतलब कितने अच्छे घर का लड़का तुमने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है ना। और वो महेश भट्ट जो यहाँ पर हाथ रखते हैं छाती में इसकी, वो महेश भट्ट का लड़का है कहाँ? वो कहाँ है? राहुल नाम है या रोहित नाम है उसका? रोहित भट्ट आई थिंक। वो कहाँ है? डेविड हेडली के साथ एक बार वो कहते हैं कि जिम ट्रेनर था, वो जिम में मिला करता था, जबकि डेविड हेडली ने उसका इन्वेस्टिगेशन में नाम लिया, तब से ये गायब है। अपना ना असली नाम बताते हैं ना कुछ बताते हैं। मतलब ये मुझे लगता है कि इतना प्लानिंग के थ्रू उसको मारा है, क्योंकि कोई लड़की अगर पैसा लूट के भागेगी तो उसकी वो क्यों लेगी? या तो टेक्नोलॉजी को चोरी करने के लिए भेजा गया है, या टेक्नोलॉजी के बारे में उसको पता चला तो जब वो ग्रुप में बातें करता होगा टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इनके दिमाग में आया होगा हम तो ये कर नहीं सकते, तो इसकी ये जो टेक्निक है, इसकी जो रिसर्च है, इसे चुरा लें, इससे तो हम और अमीर बन जाएंगे। तो रिया चक्रवर्ती को दिमाग कोई डालता रहता होगा कि अरे तू जो ये पैसे चुरा रही है, इससे ज़्यादा तो अरबों करोड़ों उससे कमा सकती है। तुम 14 लाख की पिक्चर कर रही हो, बोल रही कौन से 14 लाख? मैं तो साउथ में सबको जानती हूँ, 5 लाख 6 लाख 10 लाख से ऊपर देते नहीं। और तुम्हें नई नई हीरोइन को क्यों देंगे? 18 लाख तक एक लास्ट पेमेंट होता है, जो नीट एंड क्लीन काम है। और तुम्हारा काम तो मुझे पता है कि किस एमएलए या किससे तुम सो के पैसे कमाती थी, तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। और तुम जो छोड़ के गई थी उसे चेन्नई,
सुशांत को कि मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। वो कौन सी शूटिंग थी तुम्हारी ली मेरिडियन में, ये भी मेरे को पता है। और बीच रिजॉर्ट में कौन सी शूटिंग थी, किस काले पीले तुम्हारे बिजनेसमैन के साथ शूटिंग थी, कौन मलेशिया से आया था, सब पता है। खैर एनीवेज, तुम्हारा इंसाफ तो भगवान करेगा रिया चक्रवर्ती। तुमने एक अच्छे खासे लड़के सुशांत सिंह को मार दिया, भगवान तुम्हारा इंसाफ करेगा। और ये दुख मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि हम भी 4 बहनें हैं, हमने भी अपना भाई खोया है, और हम जानते हैं कि अच्छा खासा परिवार हो और छोटी मोटी लड़ाइयाँ किसमें नहीं होती। तुम बदनाम करती हो उसको, डिफेम करती हो उसको, मर जाने के बाद उस लड़के को क्यों पड़ी हुई थी उसके बिस्तर में, क्यों बुला रही थी वहाँ पर महेश भट्ट को। ये महेश भट्ट बुढ़ा जो है वहाँ मिलने के लिए आ रहा था, है ये जिस आदमी को पसंद नहीं करता उसके घर में क्यों आ रहा था ये, क्योंकि इसने ही प्लॉट करा है ना तुमको, तुम सब ने मिलकर एक साजिश करी है। सलमान खान का जो दोस्त है वो दिशा सालियान का पोस्टमार्टम करता है, तुम्हारे 2-4 गिने चुने जो तुम्हारा गैंग है उसके गिने चुने 2-4 हॉस्पिटल हैं, उसी में तुम्हारे पोस्टमार्टम होते हैं। पोस्टमार्टम तो तुम्हें डेथ से 1 दिन पहले मिल जाता है कि भैया ये इस तरह से हम मारने वाले हैं, लो भैया पोस्टमार्टम, उसमें अपने हिसाब से टाइम लिख लो, उसमें अपने हिसाब से सब कुछ लिख लो, निपटा दो, सीधे सीधे जल्दी जल्दी जाओ, वो बॉडी को जला दो, नहीं तो गड़वा दो, कुछ तो कर दो जिससे तुम क्लीन चिट्टा जाए। कभी महेश भट्ट ये बताएगा कि परवीन भाभी की जो संपत्ति है उसमें किसका हक था? कभी कोई अनु अग्रवाल से पूछेगा कि उसका जो पूरा एक्सीडेंट हुआ वो इस तरह से किसने कराया मरने मरने तक? ये बातों का अगर पता चलेगा ना, क्यों आज राहुल रॉय की ऐसी हालत है कि 5-5 लाख 50-50 हज़ार रुपए लोगों से उधार मांगता फिरता है, कोई पूछेगा ना तो आपको पता चलेगा। या तो ये मरवा देते हैं या बर्बाद करवा देते हैं, एक्सीडेंट में मरवाते हैं। अनु अग्रवाल को तो पूरी कोशिश करी गई, अच्छा खासा IAS PCS का एग्जाम दे रही थी, निकल चुकी थी, लेकिन उसको वापस लाया गया, उसके दिमाग में डाला गया तुम ये बन जाओ, तुम बन जाओ। जबकि उसको अगर आप देखो तो वो हीरोइन मटेरियल नहीं थी, वो सेक्सी लगी अपने टाइम पे, वो सेक्सी लगी, लेकिन एक आध पिक्चर के लायक थी, वो जो सब्जेक्ट बेस्ड था, कोई वो टिपिकल हीरोइन वाला मटेरियल नहीं थी। तो इतनी अच्छी खासी लड़की जो होशियार थी, किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकती थी, उसको इन्होंने बर्बाद करा। ये लोगों के घर उजाड़ने, महेश भट्ट जो है दूसरे के पैसे को अपना, आप सोचते होंगे इतना बड़ा डायरेक्टर है, इतना बड़ा डायरेक्टर है लेकिन खोखला है, जो अपनी बेटी को इस्तेमाल करा दिया पूरे खान से, वो कैसा होगा आप सोचो। दोस्तों ये बहुत बड़ी साजिश है, ये सबकी संपत्ति लूटते हैं जब ये सोचते हैं कि हमारी तरह ड्रग एडिक्ट नहीं है, ये लड़कियों में शबाब में कबाब में नहीं है, तो ये इस तरह से ही लोगों के साथ करते हैं। समझ गए आप? मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपका बच्चा इस फील्ड में आए फिल्म में, तो या तो उसके साथ रहिए, और क्यों नहीं हो सकता कि हम शूटिंग करें और सीधे हम घर आएँ? क्यों ज़रूरी है हमें पार्टी करना? हम नहीं करना चाहते। क्यों ज़रूरी है हमने सिगरेट शराब पीना? जैसे ऑफिस से बंदा घर आता है, ऐसे शूटिंग से क्यों नहीं आ सकते? ऐसे मैं भी आती हूँ शूटिंग से घर, लेकिन कई बार क्या होता है, एक मानसिक दबाव होता है, तो उसके लिए बहाने बनाने होते हैं। आप अपने बच्चे को उस तरह का बनाओ कि या तो वो कोई और फील्ड पकड़े या दो ऑप्शनल फील्ड रखे और इसको शौकिया तौर पे इस्तेमाल करे। मैं और लोगों से भी अनुरोध करती हूँ, कृपया इंडस्ट्री को साफ करने का काम आप लोग कर सकते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और प्लीज़ लड़कियों का उपयोग मत करिए, उनको ज़बरदस्ती मत करिए। आपको सोना है तो कॉल गर्ल के साथ सो जाओ ना, आप क्यों अच्छी खासी लड़कियों को बर्बाद करते हो? एक हीरोइन का जो चेहरा है वो फिल्म में अगर अच्छा दिखेगा, अगर वो अच्छी रहेगी, वो गलत काम नहीं करेगी, तो वो सुंदर रहेगी। उसका चेहरा कभी अच्छा कभी बुरा लगता रहेगा, जैसे क्योंकि इंसान है, कभी हम सोते हैं, कभी हम जैसे कभी सोते हैं तो हमें डार्क सर्किल चले जाते हैं, कभी हम नहीं सोते हैं तो डार्क सर्किल आ जाते हैं, तो वो हमारे साथ होता रहता है। क्यों हमें हमारे लिए ऐसे प्रपोजल आते हैं कि ये कर लो वो कर लो, शॉर्टकट मनी के लिए क्यों कहते हैं? हमारे काम का पैसा दीजिए ना। मैं अपने काम का पैसा लेती हूँ, मैं कोई अंट शंट काम करके नहीं लेती हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपकी लड़कियाँ फ़ोन करवाती हैं इधर ये छोटी आर्टिस्ट जो होती हैं वो हम पे हावी होने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो चेयरमैन के साथ लगी हुई हैं। आप उनका चेहरा देखते हो, वो हीरोइन बनने लायक हैं? कम से कम मैं विदाउट मेकअप भी आ सकती हूँ, वो विदाउट मेकअप आने लायक भी नहीं होती, लेकिन वो हीरोइन कैसे बन जाती हैं? क्योंकि उसके पीछे एक चेयरमैन होता है 60-70 साल का, उसके पीछे एक बुढ़ा डायरेक्टर इस टाइप का ही होता है, महेश भट्ट जैसा ही। ये बड़े बड़े प्रोडक्शन है, महेश भट्ट का प्रोडक्शन कहता है कि ऐसे फोटो खींच लो, ऐसे फोटो भेज दो, ऐसे फोटो भेज दो। मेरे तो हाथ ही अच्छे नहीं है, मेरे हाथ से देख के तो मेरे रिजेक्ट ही कर देता है ये। 8-9 साल पुरानी बात बता रही हूँ, मैं बच्ची थी तो मैं ऐसे हाथों की फोटो मांगी थी, तो मेरे तो हाथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मुझे तो वैसे ही नहीं लेता ये। लेकिन मैं बता रही हूँ, इनके प्रोडक्शन ऐसी बातें करते हैं कि ये हटा दो और ऐसे खींचो फोटोज़। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ इस इंडस्ट्री का। वो तो मैं अच्छे घर की हूँ और भगवान की दया से 20-25 मूवीज़ हो गई हैं, तो
सर्वाइव कर लेती हूँ, बढ़िया हो जाता है और दिमाग से पैसे कमा लेती हूँ और बिजनेसेस कर लेती हूँ या घर वाले सपोर्ट कर देते हैं। वरना ये लोग ये तो जानते हैं कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है या आपके पास अपना घर है और भी प्रॉपर्टीज़ हैं या आप अपने अच्छे घर के हो, तो इनको टेंशन होता है क्योंकि आप इतनी, जैसे मुमैद खान वगैरह हैं, उन्होंने अच्छी मूवीज़ करी है लेकिन उनके पास भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती, उनके पास भी छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं लोग। तो जो भी करते होंगे, जो भी इनका रैकेट चलता है, क्या चलता है, वो जो ड्रग्स बेचता है वो लड़कियां भी सप्लाई करता है, मेरे को इतना मालूम है। तो रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के साथ साथ लड़कियां भी सप्लाई करती है। तो इस टाइप के काम करने वाले जो लोग हैं ना, इनसे मैं हाथ जोड़कर दूर रहती हूँ। तो ऐसी लड़कियों से लड़कों को भी दूर रहना चाहिए। और जो लड़की आके जिसको घर बसाना है आपके साथ, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं करेगी जैसे रिया चक्रवर्ती कर रही थी। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, इतना फॉर्मल मत रखो अपने रिश्तों को माँ बाप से कि कोई परमिशन लेके उनको ऊपर आना पड़े। 4 बहनों के पास 4 चाबी होनी चाहिए, बाप के पास चाबी होनी चाहिए। बाप को कहीं और रखो मत, बाप को अपने पास रखो, अपने पापा को अपने पास रखो। अपनी बहनों में से दीदी जिया जी को बोलो कि वहाँ साथ में रहें। अगर इतना पैसा कमा रहे हो तो दीदी जिया जी साथ में रहे, कोई तीसरा बाहर का रहे ना तुम्हारे। जैसे वो वो बहन रह रही थी 10 मिनट की दूरी पर, और बड़ा घर लेकर वो लोग मिलकर साथ रह सकते थे। वो अपना फिल्म बिजनेस उससे भी कर सकता था। कभी भी ऐसा रिस्क मत लो। ये इंडस्ट्री में बहुत बहुत जितने बड़े आप एक्टर बनते हैं, उतने ही बड़े यहाँ पर गुंडे भी हैं, उतने ही बड़े बदमाश भी हैं जो आपको बर्बाद करने की साजिशों में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं, पता है क्या बोलते हैं, जब मैं इंडस्ट्री में नई नई आई तो कहते हैं इंडस्ट्री में नया माल आया है, फ्रेश माल आया है, ये कब तक पीछे लगे रहे, कब तक पीछे लगे रहे। एक इतना बड़ा नल्ला बुज्जी नाम का एक प्रोड्यूसर, मुझे पता नहीं था कौन है, BMW में आया, बोलता है 3.5 लाख में तो मैं त्रिशा और तब्बू को नंगा कर दूं, ये बोला था उस वक्त मुझे। तो वो ग्रीन पार्क होटल के नीचे खड़ा होके जो डायरेक्टर है मुझसे बोल रहा है, मैडम प्लीज़ हाँ कर दो। मैंने बोला आप मुझे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हाँ बोल रहे हो और आप मुझे बोल रहे हो कि आप मेरी बहन जैसी हो, क्या आपकी बहन ऐसा प्रोस्टिट्यूशन करती है? मैंने बोला सॉरी भैया, आप वो भी आपने मुझे बहन बोला तब, मैं ये सब गलत काम नहीं करती। और मैंने वो मूवी छोड़ दी। उसके बाद मुझे 2-4 मूवीज़ और मिली, बड़े बड़े प्रोडक्शन की, लेकिन सब ऐसी बातें। बाकी फिर मैंने मीडियम बजट की स्मॉल मूवीज़ करी जिसमें स्क्रिप्ट मेरे मुताबिक नहीं होती थी, मुझे अपना कैलिबर पता था, लेकिन लेडी ओरिएंटेड होती थी, उसमें पैसे मिल जाते थे। शुरुआत में 2.5, 3, 5 ऐसे मिले, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा 10 तक का रेट आ गया। उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं मिल सकता है, आपको ये समझना होगा। थोड़े बहुत एडवर्टाइजमेंट करें, उतना भी पैसा अगर आप जोड़ते रहो आपके पास पैसा हो जाता है। अगर आप ड्रग पीने वाले नहीं हो तो आपको, अगर आपका नाम अच्छा हो गया, आपके नाम पे अच्छी सेटेलाइट आ रही है, तो 15 तक भी आप खींच सकते हो, 15 लाख तक भी आपको आ सकता है। 15 दिन के उतना पैसा भी आ गया तो अच्छा है ना। अब वो मूवीज़ का पैसा करते रहो, 20 मूवीज़ आपने कर ली, धीरे धीरे अब पैसा होता गया, घर वाले सपोर्ट करते गए, प्रॉपर्टीज़ खरीदो, इन्वेस्ट करो, इन लोगों से दूर रहो, ड्रग से दूर रहो। ऐसा नहीं है, मैंने भी सिगरेट ट्राई करी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो सिगरेट वगैरह अच्छी नहीं होती है, मैंने छोड़ दी। क्योंकि कोई भी ऐसा नशा नहीं होना चाहिए जो आपको कंट्रोल करे, आप उसे कंट्रोल करो, समझ गए। कोई इन लोगों को अपने घरों से दूर रखो, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो, वरना ये इंडस्ट्री आपको बर्बाद कर देगी। ये क्या, आपको और लोग भी बर्बाद कर देंगे। अगर आप ऑफिस में भी काम करते हैं और ऑफिस में भी लोग जब देखते हैं कि आप, कई लोग होते हैं ना जो बाहर की दुनिया में होते हैं, वो लोग भी चिढ़ते हैं, उन लोगों में एक जेलसी फैक्टर रहता है, क्योंकि आजकल लोग ऐसे ही हैं, वो पुराने जैसा नहीं है। जैसे हम छोटे बच्चे थे, वो लगाव, वो प्यार, वो सब अब नहीं रहा है। तो आप ज़रा देख कर दोस्ती करो, देख कर प्यार करो, और सब कुछ आंखें खोल कर। अब वो पुराने वाला अंधा प्यार नहीं है बॉस। और अपने घर वालों के इर्द गिर्द रहो, लाइफ बहुत शॉर्ट है। और ऐसा रिश्ता मत रखो कि गेट में पूछ के आना पड़े, उनका थोपड़ा दिखा दो नीचे, पहले ही बता दो कि ये घर के मेंबर्स हैं, इनको ऊपर आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, समझ गए। नौकर ना बताएं, मैनेजर ना बताए कि वो घर के अंदर आ सकते हैं नहीं आ सकते। उनको आपके बेडरूम में आने का अधिकार हो। जैसे आप बचपन में पैदा हुए थे ना, माँ बाप दीदी की गोद में रहते थे, या बहन की गोद में, या भाई की गोद में, वैसे ही आप होने चाहिए। वो अपना करियर ग्राफ ऊपर करो, अपने आप को माँ बाप से दूर करके ऊंचा मत हो, क्योंकि जो बीच में तीसरा आदमी आ जाएगा ना, वो आपको बर्बाद करने के लिए आएगा। जो आपको आपके अपनों से दूर करे ना, वो कभी आपका अच्छा नहीं चाह सकता, ठीक है ना। या तो फिर ऐसा कोई हो
जो आपके लिए इतना प्यार करता हो कि आप उसके लिए दुनिया छोड़ने को तैयार हो, वो तब जब ऐसा आपको सेक्रीफाइस दिखाई दे। और जो आपको ऐसा प्यार करेगा ना, जो लड़की आपको प्यार करेगी ना, या जो लड़का आपको प्यार करेगा, वो आपके कुत्ते से भी प्यार करेगा, वो आपकी आपकी हर गंदी चीज़ से भी प्यार करेगा, आपको हर चीज़ के साथ एक्सेप्ट करेगा। और कोई चीज़ बुरी होगी ना तो आप उसके लिए खुद ही बदल जाओगे। ये मेरे अपने विचार हैं। और ये संदीप सिंह वाला याद रखना जो मैंने कहा है, कल को ये बात सामने आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात है, ये मुझे पता चला है और मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, नमस्कार, जय श्री राम।